हे गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। अभी करंटली मैं जा रहा था खान मार्केट, बट आई मीन मीटिंग क्या थी, मुझे जाके मिलना था, बट अनफॉर्चुनेटली जिनसे मिलना था वो आज अवेलेबल नहीं है। तो आज का तो पूरा दिन ही ख़राब हो गया मेरा। तो अभी तो फ़िलहाल नोएडा जा रहा हूँ मैं टू मीट अप विद अ फ्रेंड। बाय चांस उसका फ़ोन आ गया था। एंड बाय द वे आई एम रियली सॉरी गाइज, ऑल्दो नीति वैली तक पहुँचने तक का वीडियो मैंने बना दिया था कि जिन्होंने देखा है उनको पता है कि रीच नीति वैली। अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई वो क्या कहते हैं, व्हाट डू कॉल इट, होम स्टे अवेलेबल नहीं था। अवेलेबल इसलिए नहीं था क्योंकि उस विलेज में लोग आए ही नहीं थे, तो उसके कारण हम लोग वो ट्रैक नीति का नहीं कर पाए और स्टे नहीं कर पाए। और उसके बाद वहाँ से हम निकल गए थे। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद मैंने नीति वैली के वीडियोस अपलोड नहीं करे हैं नीति वैली टूर के आते वक्त के, और वो इसलिए नहीं कर रहे हैं कि जो हार्ड डिस्क इसमें मैंने डेटा सेव मैंने करा था, आई एम नॉट श्योर वो डेटा वो हार्ड डिस्क काम कर, आई मीन अभी तो करेंटली दैट हार्ड डिस्क इज़ नॉट वर्किंग एंड आई हैव सेंट इट टू बी डायग्नोस्ड। एंड अगर वो ठीक हो जाता है तो मैं नीति वैली के बाकी के वीडियोस अपलोड करूँगा, तो उसे 3 वीडियोस और अपलोड होंगे। और अगर नहीं होता है तो मैं अभी ही बता देता हूँ कि उसके बाद हुआ क्या था। उसके बाद हुआ ये कि हम वहाँ से फिर वापस निकल गए एंड जोशीमठ में शाम हुआ ये कि वहाँ से वापस निकले के बाद हमारा एक दूसरे बाइक की टायर पंक्चर हो गई। टायर पंक्चर होने के बाद अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे हमारे पास टायर पंक्चर किट जिनको लेके जाने के लिए मैंने कहा था वो लेके आए ही नहीं भाई साहब। तो मेरे भाई ने टायर पंक्चर किट नहीं लिया था अपने साथ, बहुत बड़े प्रॉब्लम में हम वहाँ फंस गए थे। एंड उसके बाद हुआ ये कि कुछ समझ नहीं आ रहा था वहाँ पे क्या करें, क्योंकि वहाँ दूर दूर तक कुछ भी नहीं था। अगर रेस्क्यू भी होता तो आर्मी रेस्क्यू करती, अभी बहुत बाद में आके करती, क्योंकि वहाँ कोई भी किसी भी तरह का वो नहीं था, आबादी नहीं थी उस समय। एंड फॉर्चुनेटली 2 बाइकर्स मिल गए हमें। थैंक्स टू दोज 2 पीपल वी वर एबल टू सर्वाइव। उन्होंने हमारी पंक्चर में हेल्प करी, पंक्चर को फिक्स करने में। ऑल्दो पंक्चर फिक्स नहीं हुआ था प्रॉपर, बट वो टेम्परेरी पंक्चर फिक्स हुआ था। इसके कारण हम एक आर्मी बेस कैंप तक पहुँचे थे, जो जोशीमठ से थोड़ा आगे जाके आता है। फिर वहाँ हम पहुँचे, उसमें भी काफ़ी मेहनत मशक्क़त करना पड़ा, क्योंकि बार बार पंक्चर हो रहा था। हम बार बार बीच रास्ते में रुके से इन्फ्लेट कर रहे थे उसे। तो समहाउ करते करते हम आर्मी बेस कैंप पहुँच गए। वहाँ एक प्रॉपर बस स्टैंड टाइप का था, तो वहाँ एक पंक्चर वाला भी था, प्रॉपर पंक्चर वाला, तो उसने पंक्चर फिक्स कर दिया। फिर हम जोशीमठ शाम तक पहुँचे। शाम को फिर हम खा पी के इतना थक चुके थे बिकॉज ऑफ दैट ऑल पंक्चर एंड बहुत मेहनत करना पड़ा था उस रूट पे जोशीमठ से नीति के बीच में, क्योंकि रोड तो ऑलमोस्ट ये कहूँगा 60 to 70% रोड पूरा बन चुका है, बहुत प्यारा है। लेकिन जो नहीं बना वो बहुत ट्रेचरस है, तो उसके कारण थकान भी बहुत हो गई थी हमें। बट टू बी ऑनेस्ट ये पूरा ट्रिप ही बहुत गंदा ही गया था। मैं ये कहूँगा कि फ्रस्ट्रेशन ये वो, क्योंकि हम वी वर रनिंग बिहाइंड द क्लॉक थ्रू आउट द ट्रिप, तो हम कुछ कर नहीं पाए, बस छू के आ गए ये कह सकते हैं। सो फिर जोशीमठ को रात को रुके, जोशीमठ से हम निकल गए दूसरे दिन सुबह अर्ली मॉर्निंग, ये सोच के कि आज दिल्ली पहुंच जाएंगे। बट हुआ ये कि 1 या 2 बजते हम रुद्रप्रयाग पहुंचे तो, और मौसम पूरा तूफ़ानी ख़राब। उसके कारण फिर हमें रुद्रप्रयाग में उस दिन रुकना पड़ा। रुद्रप्रयाग में हम रुके, थोड़ा घूमे रुद्रप्रयाग शाम को अच्छा लग रहा था, बारिश के बाद वो जगह काफ़ी ब्यूटीफुल लग रही थी। रुद्रप्रयाग के बाद रात को वहाँ रुद्रप्रयाग को रुके एंड फिर नेक्स्ट दिन हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग रुद्रप्रयाग से निकल गए टुवर्ड्स दिल्ली।
एंड उस दिन डिसाइडेड था कि कुछ भी अगर दिल्ली पहुंचना है। फिर 7 बजे तक हम 7 नहीं बोलूँगा, 8 बजे तक हम लोग हरिद्वार पहुंच गए थे। सॉरी, ऋषिकेश। ऑब्वियसली ऋषिकेश का जैम मिला उस दिन क्योंकि वीकेंड था। किसी तरह से वहाँ से बच के निकल गए। और उसके बाद जो हमारी जर्नी थी टूवर्ड्स दिल्ली वो काफ़ी हेक्टिक हो गई थी बिकॉज ऑफ द गर्मी। बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ही ज़्यादा गर्मी। पर समा हम लोग पहुँच गए वहाँ तक। सो इतना ही रह गया था। अगर डेटा रिकवर हो जाता है तो मैं अपलोड करूँगा, नहीं होता है तो विल बी सीइंग दिस वीडियो एज द नेक्स्ट वीडियो। रेस्ट अभी नॉर्थ ईस्ट का ट्रिप 50-50 है, डाइसी है क्योंकि ऑब्वियसली काफ़ी पैसे लगेंगे उसमें। सस्ता तो वो ट्रिप होने वाला है नहीं। 1-2 चीज़ प्रिपेयर करनी है उस ट्रिप के लिए। एक तो मुझे अभी मैंने प्लान किया है आरसीबी के मास्टर सिलेंडर लगाने का। वो 10,000 रुपीज़ के अंदर हो जाना चाहिए क्योंकि इस बाइक को अच्छे ब्रेक्स की ज़रूरत है फॉर श्योर। बहुत गर्मी, आई एम फीलिंग लाइक गोस्ट राइडर राइट नाउ। एवरीथिंग इज़ बर्निंग। बाहर का टेम्परेचर इज़ लाइक 43 डिग्री सेल्सियस। फिर बाइक की गर्मी, माय गॉड। उसके ऊपर मैंने बैग डाल रखा है। मुसीबत यहाँ दिखा नहीं रहा, जहाँ मैं यहाँ पर जाने मैप में शो नहीं कर रहा। गर्मी से निकल गए। गर्मी से नहीं निकले, जैम से निकल गए। काफ़ी लंबा जैम था। तो भाई बहुत गर्मी है और गलती आ गया है। इम्पॉसिबल है यार अभी बाइक चलाना दिल्ली में। नो मैटर व्हाट बाइक यू आर राइडिंग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बड़ी बाइक है छोटी बाइक है, यू आर गोइंग टू फील लाइक घोस्ट राइडर वाइल राइडिंग अ बाइक। 43 डिग्री सेल्सियस आउटसाइड, इट फील्स लाइक 51 डिग्री सेल्सियस। और उसके ऊपर बाइक की गर्मी नहीं तो ट्रैफिक जैम में सारे कार की इंजन की गर्मी। ओह इम्पॉसिबल है यार, इट फील्स लाइक हेल। दिस इज़ वाई आई लव बारिश। ऑल्दो मैं आसाम से हूँ, लैंड ऑफ रेनफॉल नॉर्थ ईस्ट। जब वहाँ था तो रेनफॉल से नफ़रत थी। जब से पिछले 20-25 साल से जब से दिल्ली में रह रहा हूँ, एंड फक दिस शिट, अब समझ आ रहा है बारिश का महत्व, ठंड में रहने का महत्व। नोएडा आने वाला है, आ ही गया नोएडा ऑलमोस्ट, काइंड ऑफ इन नोएडा। लेट्स गो। बहुत गर्मी है यार। मास्टर सिलेंडर चेंज करना है, एलॉयज़ लगाने हैं, नए टायर्स लगाने हैं। हाँ देखिए कैसे होता है। इट इज़ नोएडा में रोड्स थोड़े वाइड हैं तो ट्रैफिक जैम का ज़्यादा इशू नहीं होता इसमें। ट्रैफिक जैम का इशू नोएडा के अंदर तो थोड़ा कम ही होता है as compared to other places where I have worked. अरे भाई क्या कर रहा है यार, मुझे अभी ठुकवाता, खुद तो ठुकता, मेरा बाइक तोड़वाता और कुछ नहीं। वो बहुत गर्मी लग रही है यार, इंटेंस है यहाँ की गर्मी। हाय गर्मी है बहुत ज़्यादा। बहुत गर्मी लग रही है यार, जीना आराम हो गया। बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा। हेलमेट का वाइज़र खोल के चलाने का मन कर रहा है, बट इतना धूल है ना रोड पे। 60 पे आने पे ना अपने आप को कंट्रोल कर लेता है वॉबलिंग। 60 के ऊपर ये वॉबल करता है, पहले नहीं करता था।
हाँ क्या इसको बोलते हैं GT 650। हाँ ओ यार बच्चे रेस दो रेस। ये रोड में अच्छा लगता है, पे पत्ते होते हैं ना उड़ते रहते हैं, अच्छा लगता है। मद्रासी पिक्चर है, साउथ इंडियन मूवी। इंद्र द टाइगर, आई इंद्र द टाइगर। से लगाता हूँ आई एनर्जाइजर को, वहाँ से लगा लेता हूँ अपना घर का। यहाँ से रास्ता हमेशा भूल जाता हूँ, बाना बंद हो गया ना तो याद नहीं रहता। आई एनर्जाइजर से रास्ता याद है। थोड़ा तेज चलाऊँ। भाई कितना खड्डा किया हुआ है ना। कराएगा तो उड़ गया टाइगर को। यहाँ तेज़ ज़्यादा चला नहीं सकता, रोड एम्प्टी दिख रहा है, बट यहाँ अचानक कभी भी स्पीड ब्रेकर आता है और वो दिखाई नहीं देता। सनसेट हो रहा है तो अच्छा ही लगे दिखने में। होपफुली सब कुछ सही रहे मेरे लिए इस साल। एक बड़ा ट्रिप करना ज़रूरी है। नॉर्थ ईस्ट वाला ट्रिप इज़ गोइंग टू बी द मोस्ट एक्सपेंसिव अभी तक का, एंड द लॉन्गेस्ट वन। मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रिप यही होगा। और सब कुछ अच्छा चलते रहा अगर भगवान करे। जनरली वो होता नहीं है, इसके चांसेस लाइक इट्स लाइक 10%। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू लाइक दिस 10%, बट अगर सब कुछ अच्छा गया तो मोस्ट प्रोबेबली CF मोटो 450 खरीद लूँगा। अभी तो खैर वो लॉन्च भी नहीं हुआ, उसका प्राइसिंग क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। 4.5 लाख के अंदर हुआ तो आई विल कंसिडर इट, अदरवाइज नहीं हुआ। I'm not going to spend 5 lakh rupees on a bike above 4.5 lakh। लद्दाख भी करने का इतना मन है, बट पता नहीं लद्दाख अगर GT से करूँगा तो मोस्ट प्रोबेबली ज़ंस्कार नहीं हो पाएगा। बट मेरे दोस्त हैं जो इंटरसेप्टर से जिन्होंने ज़ंस्कार करा है। एज़ फार एज आई नो इंटरसेप्टर का ग्राउंड क्लियरेंस बोलना भाई ग्राउंड क्लियरेंस GT से कम है, बिकॉज उसमें सेंटर स्टैंड है, GT में सेंटर स्टैंड नहीं है। अब पता नहीं कितनी सच है, क्योंकि मेरे एक सो कॉल्ड दोस्त है, वो ज़ंस्कार कर चुका है इंटरसेप्टर से। तो इंटरसेप्टर से ज़ंस्कार हो गया तो होपफुली GT से भी हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। ड्रीम्स बहुत हैं, पैसे नहीं है ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए। सबसे बड़ी बात है माई वाइफ इज़ नॉट वर्किंग राइट नाउ, तो वो एक्स्ट्रा हेल्पिंग हैंड नहीं, अगर वो होती तो थोड़ा हेल्प मिल जाता। शी इज़ वेरी नाइस। देखो क्या होता है। जागुआर कल 9:30 बजे पहुँच जाना। अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो 9:30 बजे पहुँच जाना। I used to work उस बिल्डिंग में, उधर वाले बिल्डिंग में I used to work। वहाँ चूतिया कंपनी थी। आ गया चूतिया कंपनी।
शिटिएस्ट कंपनी ऑन द प्लेनेट. ये क्या कर रहा है? पागल हो गया क्या? अचानक मुझे मेरा मालिक याद आ गया, इसलिए होश खो बैठा. अमेरिकन ढाबा. हेलो कंपनी है ना, क्या करें. बंदीगिरी मजा आ गया. मज़ा नहीं है. फिर काफ़ी भाई आ गए उसके बचाने के लिए. देयर इज नथिंग आई कैन डू अबाउट इट. फक इट. ना हेलमेट है ना कुछ है. हुस्कवरना. इस बाइक को देख के दिल खुश हो जाता है. आई मीन खुश नहीं होता है, खुश हो जाता है. क्या हो गया है. इतनी अच्छी लगती है यार ये बाइक मुझे. पैसे होते तो ये बाइक पक्का लेता. मज़ा आ रहा है यहाँ पे. बहुत मज़ा आ रहा है भाई. अच्छा लगता है इस जगह. ये जगह खाली रहता ना हमेशा. बाइक चलाने दिन का कोई भी टाइम बाइक चलाने में बहुत अमेजिंग फील आता है यार. आल्टो रोज. दोनों तरफ कॉर्नर है. उधर से आते वक्त भी है, इधर से जाते वक्त भी कॉर्नर. बहुत मस्त कॉर्नर. मज़ा आता है. तो पता नहीं करना क्या चाह रहा है. ये वो कॉर्नर भाई ना अब नहीं होता ढंग से. इस टायर पे तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है. बहुत बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आता करने. बहुत बुरा लगता है. So anyways guys, thank you for watching. Have a great day ahead. And like always, if you're having a bad day, ride a motorcycle and enjoy. I'll see you in the next one. Bye bye.